आज के स्टॉक मार्केट तमाशा में एक ब्रोकर ने मांगी माफी तो दूसरे ब्रोकर पे लगा 16 लाख का फाइन। एक एडवाइजरी की चोरी पकड़ी गई और दूसरी तरफ सेबी पे ही लगा 5 लाख रुपए का फाइन। और तो और एनएसई का ट्रेडिंग टाइम कब बढ़ेगा और एलन मस्क ने ये क्यों बोल दिया। सेबी ने एक ब्रोकर के ऊपर पेनल्टी लगा दी है 16 लाख रुपए की। ब्रोकर का नाम है SHCIL स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मजे की बात तो यही है कि ये ब्रोकर सरकारी है, मतलब सरकार का इसमें पैसा लगा है। अब सरकारी ब्रोकर होगा तो सरकारी ब्रोकर की तरह ही तो काम करेगा। तू समझा? हाँ। सेबी ने अपने आरोप पे लिखा है कि ये ब्रोकर अपने एफपीआई अकाउंट्स का डेटा ढंग से मैनेज नहीं करता है। ईकेवाईसी प्रोसेस मतलब अकाउंट ओपनिंग की जो प्रक्रिया है उसको ढंग से कंप्लीट ही नहीं करता है। मतलब जितना डेटा मिला उसके बेस पे चलो ट्रेडिंग शुरू करते हैं। सेबी ने तो गुस्से में आकर ये भी बोल दिया है कि ये ब्रोकर ईमानदारी से काम नहीं करता है। वैसे जो ब्रोकर बंद होने वाले होते हैं ना, उनकी शुरुआत कुछ इस तरह से ही होती है। अब बंद होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, हम नहीं। जिन जिनके पास आईसीसी सिक्योरिटीज के शेयर हैं लाइन में लग जाओ, क्योंकि अब आपको शेयर बेचने पड़ेंगे। आईसीसी सिक्योरिटीज मार्केट से डीलिस्ट होने वाला है। इसी साल मई में आईसीसी सिक्योरिटीज ने कहा कि देखिए हमें स्टॉक मार्केट में अपनी ब्रोकिंग कंपनी तो रखनी है लेकिन इसका शेयर नहीं। वो तो ठीक है लेकिन मैंने पूछा नहीं था। एनएसई बीएसई ने फाइनली इसकी परमिशन दे दी है। कहा है कि जो करना करो, हमारे पास लिस्टिंग कंपनी की कमी थोड़ी है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, लगाने के लिए पैसे नहीं है। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। अरे यार गाड़ी बेच दो, घर बेच दो, खुद को गिरवी रख दो। या क्या मेरे को क्या गले का मंगलसूत्र समझा गिरवी रख के जाता? अरे मैं नहीं, ये कह रही है नेहा गुप्ता जो कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है इंदौर से। ये मोहतरमा अपने क्लाइंट्स को कहा करती थी कि स्टॉक मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो जो भी आपके पास है सब बेच दो, बस कैश लेके आओ, मैं आपको अमीर बना दूंगी। जी हाँ, 21 दिनों में। कोई शक? एक क्लाइंट को तो ये भी कह दिया कि देखो मैंने इतनी मेहनत करके आपका पोर्टफोलियो 13 लाख रुपए का कर दिया है। बाद में जब क्लाइंट ने चेक किया कि मेरी होल्डिंग में सिर्फ 16,335 रुपए ही पड़े हैं, पहुंच गए सेबी के पास। सेबी ने एक्शन लिया 2017 में, 2018 में नोटिस आया, अभी तक केस चल ही रहा है। सेबी के इस ऑर्डर में एक व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है जहां पे अपने क्लाइंट अरविंद भाई चकुर भाई को ये कह रही है कि आपका मार्केट में इतना रेपुटेशन है, आप 3 लाख रुपया रेंज नहीं कर सकते। अरे आपके पास तो गाड़ी भी है, ये बेच दीजिए। और अरविंद भाई ने गाड़ी बेच भी दी। सेबी ने नेहा गुप्ता को कहा है कि मैडम ये सब काम बंद कर दीजिए। वैसे 2014 में आपके पति को हमने स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया था। बहुत पतिव्रता है, या आपके पति ही आपके नाम के साथ इस कंपनी को चला रहे थे? सच सच बताओ। 4 दिसंबर 2023 को इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद मार्केट इतनी ऊपर गई थी और ज़रोडा उतनी ही नीचे। ज़रोडा की ऐप हो गई थी बंद। 9:15 बजे मार्केट में एंटर करने की कोशिश में ज़रोडा की ऐप में ही एंटर कोई नहीं कर पा रहा था। 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद ज़रोडा ने ऐप के दरवाजे फाइनली खोल दिए। पूरे दिन ट्विटर पे ज़रोडा की बैंड बजाई गई और हर ट्रेडर कहता था इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हमेशा की तरह ज़रोडा की ऐप बंद होने के बाद जैसे कहा जाता है, इस बार नहीं कहा, माफी मांग ली। माफी के साथ साथ एक एक्सक्यूज भी दे दिया, लेकिन ज़रोडा के क्लाइंट्स को जो नुकसान हुआ उसका रिफंड मिलेगा या नहीं ये नहीं बताया। अब मुद्दे की बात तो ये भी है कि उस दिन ज़रोडा के साथ साथ 3-4 ब्रोकर और लॉग इन नहीं करवा पा रहे थे, उनको भी माफी मांग लेनी चाहिए। बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाती हैं, ट्विटर भी। कुछ दिन पहले डिज्नी और वॉलमार्ट ने कहा कि हम ट्विटर पे ऐड नहीं करेंगे, ट्विटर बड़ा नेगेटिव प्लेटफॉर्म है। ये बात जब एलन मस्क को पता लगी तो अगले दिन इवेंट पे जाके ये बोल दिया और साथ में कह दिया कि जो एडवर्टाइजर हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के साथ, फिर से ये बोल दिया। गाली दे रहा है कोई। अब जब ट्विटर ने पंगा लिया था तो मस्क साहब ने ट्विटर को खरीद के एक्स कर दिया था। अब वॉलमार्ट और डिज्नी को बदल के वाई और जेड कर देंगे मुझे लगता है। एनएसई ने सितंबर 2023 में कहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग का टाइम बढ़ा देंगे ताकि रिटेल ट्रेडर का फायदा हो। सेबी को प्रपोजल सबमिट किए 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी एनएसई के चेयरपर्सन को किसी ने पूछा कि असर टाइम का बढ़ा रहे हो ट्रेडिंग का? तो आशीष कुमार चौहान जी ने सच ही बता दिया कि सेबी ने कहा है रुको जरा सब्र करो। अब ये तो कहते हैं कि टाइम बढ़ाने से रिटेल ट्रेडर का फायदा है, लेकिन शायद सेबी को सच में पता है कि इसमें किसका फायदा है और किसका नुकसान। तो ये थी इस हफ्ते की स्टॉक मार्केट तमाशा की खबरें। सीखते रहे हो और क्या सीख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर सीख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो ना। हाँ।